वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हर बेनिफिशरी को अपना बैंक अकाउंट खोलना होगा। एक बड़ा मरहला था, इसमें बड़ी तकालीफ भी, लोगों ने भी बहुत शिकायतें की कि ये हम अब जाएं इधर से बैंक अकाउंट खोलें, लेकिन हमने उन्हें सहूलत मुहैया की, उनके घर तक आके वो बैंक अकाउंट खोलने के तरीक़ेकार उनको करके दिया और इस वक्त तक 8 लाख के करीब बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं। और ये भी एक बड़ा रेवोल्यूशन है कि जो ख़वातीन या मर्द जिन्होंने कभी बैंक की शक्ल नहीं देखी थी, उनको पता नहीं था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती क्या है, उन्होंने वो बैंक अकाउंट खोल लिए अपने। ये इंक्लूसिविटी एक तरीका था। दूसरा जो इससे बड़ा फ़ायदा हुआ, हमने ये 21 लाख घरों के लोगों को, और ये तकरीबन 16 मिलियन के करीब लोग हैं, यानी 1 करोड़ 60 लाख। अच्छा, अब अगर आप इसको देख लें तो ये 154 ममालिक से ज़्यादा की आबादी है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं इस वक्त। इन 16 मिलियन लोगों का, जिसमें बच्चे, बूढ़े, मर्द, ख़वातीन सब शामिल हैं, इनका डेटा हमारे पास है कि ये कहाँ रहते हैं, जियो लोकेशन के साथ इनके हमें पता है, इनकी जो आमदन है वो पता है कि इनकी आमदनी क्या है, और जो हमारी ये टोटल लोग हैं उसमें से वो लोग जिनकी माहाना आमदनी 10,000 रुपये से कम है। अब ये आप मुझे कहेंगे जी आपने तो कहा हुआ है 32,000 रुपये मिनिमम वेज होनी चाहिए, लेकिन हमारे रूरल एरियाज़ में ऐसी जगह है कि जहाँ 10,000 रुपये से कम आमदन है मंथली लोगों की। 31% लोग ऐसे हैं जिनकी 10,000 रुपये से कम आमदन है। तकरीबन 60,000 लोग या 70,000 लोग ऐसे हैं, यानी उसके ऊपर, जिनकी 10 से 20,000 रुपये आमदनी है, और सिर्फ 6% लोग हैं जिनकी आमदनी 20,000 रुपये से ऊपर है। ये इसमें तो ये अगर कोई चेक करना है कि जी ये पोअरेस्ट ऑफ द पुअर को हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इससे भी पता चलता है। इसके साथ साथ हमने इसको काउंटर चेक किया। जो रूरल एरियाज़ में फार्मिंग से ताल्लुक़ रखते थे, इनमें वो सारे लोग थे जिनको हम जो 5,000 रुपये फ़ी एकड़ सीड का गरीबों को दे रहे थे, जिनकी 12.5 एकड़ से कम ज़मीन है, वो लोग भी इस पूरी पॉपुलेशन में थे। तो कई तरीके से इनको चेक किया कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। फिर मैंने आपको बताया कि इनको पैसे देने का तरीका भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक बैंक अकाउंट के थ्रू किया। फिर एक ऐसा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है जो कि आपने अभी देखा भी, और ये ओपन भी है, इसको चेक भी कर सकते हैं कि एक एक बेनिफिशरी उसकी लोकेशन हमें पता है। वो जो घर उसका गिरा हुआ, टूटा हुआ, या वो टेंट में रह रहा था, वो लोकेशन के साथ उसकी तस्वीर, उसका शनाख्ती कार्ड हमारे पास मौजूद है, और ये सारा अवेलेबल है। फिर जब उसको पहली किस्त मिलती है, तरीक़ाकार क्या है कि जब वो सारा वेरीफाई हो जाता है और उसका बैंक अकाउंट खुल जाता है, तो पहली किस्त उसको बग़ैर किसी कोई काम किए मिलती है ताकि वो अपना मटेरियल वगैरह ख़रीद सके। यहाँ पे कोई ठेकेदार नहीं है, वो घर अपना खुद बनाते हैं। हाँ, उनको सपोर्ट ज़रूर हमारा सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज जो इदारा है वो करता है कि उनको मदद करता है कि जी तुम्हें इस तरीके का घर बनाना है, तुम्हें मेसन की ज़रूरत है, तो उधर एक उन्होंने मेसन ट्रेनिंग भी की कि ज़्यादा काम तो है तो मेसन्स उनको अवेलेबल हों, और उनकी मेसन को जो पहले कोई काम नहीं होता था उन्हीं में से उन्हें लोग चुने कि यार तुम बेरोज़गार हो, तुम ये काम क्यों नहीं सीखते, तुम ये आप 4 घर बनाएंगे, इससे आपको आमदनी होगी। वो मदद उनको करते हैं, घर वो खुद बनाते हैं। जब वो प्लिंथ लेवल पे आ जाता है घर, अच्छा प्लिंथ भी ऐसी हम बना रहे हैं, और ये उनकी स्पेसिफिकेशंस में है कि वो ज़मीन से कम से कम 3 फुट ऊपर हो, और कई जगह पे जैसे बताया गया कि लोगों ने उससे भी ऊपर घर बनाए, इसलिए कि उन्होंने देखा कि जी पिछली बार सैलाब का लेवल ये था, अगर दोबारा सैलाब आए तो मेरा घर की प्लिंथ उससे ऊपर होगी और मैं घर के अंदर ही बैठा रहूँगा, मुझे यहाँ से निकलना नहीं पड़ेगा। प्लिंथ पे जब वो आ जाता है, दोबारा टीम जाती है, उसी जगह पे उसकी तस्वीर लेती है, चेक करती है कि प्लिंथ कंप्लीट हुई, उसको फिर दूसरी किस्त मिलती है। फिर जब वो उस किस्त से अपना घर लिंटल लेवल पे ले आता है, यानी आपकी
विंडोज़ के लेवल के ऊपर या दरवाजे के लेवल तक, फिर उसको एक किस्त मिलती है, वही तरीक़ेकार है। और आखिर में जब वो घर कंप्लीट होता है, छत पड़ जाती है, तो उसकी आखिरी तस्वीर भी है। तो ये 4 तस्वीर हर बेनिफिशरी की जिनके घर कंप्लीट हो गए उनकी आ जाती है हमारे पास, इनके पास, और ये ओपन है सबके लिए देखने के लिए। अल्लाह ताला का शुक्र है, जैसे मैंने कहा कि जब ये कहा गया था मुझे मुझे वो टाइम, वो वक्त याद है जब मुझे चेयरमैन साहब ने कहा कि आपने ये करना, और मैंने जब थोड़ी सी स्टडी की, मैंने कहा ये तो भाई मेरे से नहीं होगा। लेकिन अगले दिन जब उन्होंने दोबारा मुझे कहा, वो भी वक्त मुझे याद है, और अल्लाह ताला ने करम किया है कि हम आज इस जगह पे हैं कि हम 8 लाख के करीब घरों के काम जारी है। 1.25 लाख के करीब घर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और इस वक्त जो मसाइल हैं उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो ये सोच से बाहर थी जो हमने कर सके हैं। इसके अंदर 1-2 और भी चीज़ें हैं। चेयरमैन साहब ने कहा कि न सिर्फ घर देना है, लेकिन वो ज़मीन जो उनकी है उसका मालिकाना हुकूक भी देने हैं इनको। तो जो सरकारी ज़मीन थी, और ज़्यादातर ज़मीन सरकारी थी जो हमें मिली उसमें मालिकाना हुकूक के लिए भी हमने सनदें, चेयरमैन साहब ने खुद 4-5 इवेंट्स किए थे, बाकी इवेंट्स भी हुए थे उस ज़माने में। फिर वो स्लो डाउन हो गया, ये केयरटेकर के ज़माने में कुछ हमें फेडरल गवर्नमेंट से इश्यूज़ है, वही बताऊंगा। लेकिन अब हम उस पर दोबारा तेज़ी से काम कर रहे हैं कि उनको जो मालिकाना हुकूक हैं प्रॉपर तरीके से वो उनको दिए जाएं। इसके अंदर हमें घरों के साथ साथ जब घर बने, एक बड़ी प्लेजेंट चेंज है ना, गरीब आदमी जो अपनी झोपड़ी में रहता है उसको दुनिया का कुछ पता नहीं होता कि दुनिया में और क्या तरक्की हुई है। और जब उसने देखा वो पक्का घर आया, उसकी इंटरेक्शन हुई, लोग उससे मिलने आए, NGOs मिलने आए, तो उन्होंने कहा कि जी हमें अब उनकी जायज़ डिमांड्स हैं कि नहीं, आप हमें पानी का भी इंतज़ाम करके दें, हमें वॉश फैसिलिटीज़, वॉशरूम्स वगैरह हों। हमने फिर और इदारों से बात की, और उसमें ख़ास तौर पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें मदद की। $100 मिलियन उनका पहला आ गया है हमारे पास, या कमिटमेंट है, वो बता रहा हूँ। अभी फेडरल गवर्नमेंट में रुकी हुई चीज़ें इसलिए कि एक्निक अभी तक नहीं बनी, और पैसे चाहे हम अरेंज करें, चाहे इंटरनेशनल जहाँ पे भी डॉलर मिलते हैं, आपको डॉलर में मिल रहे हैं लोन, वापस सिंध हुकूमत ने करना है, लेकिन उस पर फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए एक्निक की। वो एक्निक बनी नहीं है अभी तक, तो पिछले 4-5 महीने से हम उसके इंतज़ार में कि एक्निक बन जाए तो वो प्रोजेक्ट हमारे अप्रूव हों। इसी तरीके से हमारी एडिशनल फंडिंग है। मैंने आपको बताया शुरू में, ये शायद नहीं बताया, $500 मिलियन हमें वर्ल्ड बैंक ने दिए। मैंने कहा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये था उस डोनर्स कॉन्फ्रेंस में। इसको देखते हुए $200 मिलियन हमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने कर दिए, वो भी वो एक्निक की वजह से रुके, वो डन है, साइन हो गए, लेकिन एक्निक की अप्रूवल होनी है। $400 मिलियन हमें एशियन डेवलपमेंट, टोटल 500, जिसमें 400 घरों के लिए और $100 मिलियन वॉश फैसिलिटीज़ के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रही है। उसके बाद ये हो गए $1.1 बिलियन, 1.1 बिलियन। वर्ल्ड बैंक से $400 मिलियन की एडिशनल हमारी बात चल रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी सक्सेस देखते हुए, और इसकी सक्सेस ये नहीं कि सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा तो हमारे लोग बात कर रहे हैं जिनके घर बने हैं, और हमें भी उन्हीं की बात चाहिए। लेकिन इसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया है, इसको बेस्ट ट्रांजैक्शन, ग्लोबल ट्रांजैक्शन का अवार्ड मिला है अभी पिछले दिनों। कौन से इदारा है, सिंगापुर का कोई इदारा है, उसकी तरफ से। तो वो $400 मिलियन और आ जाएंगे। एक बहुत अच्छी बात मैंने शुरू में ही जो इनके चला रहे हैं प्रोजेक्ट, मैंने कहा था कि इसको इतना ट्रांसपेरेंट करो और इस तरीके से इसकी डेवलपमेंट करो कि अगर कोई एक शख्स, 3 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है आजकल के ज़माने में, 3 लाख रुपए से एक घर बनाना चाहे तो उसे वो भी ऑप्शन दो कि जी मैं सिर्फ 3 लाख दूंगा, ये एक घर बने। कोई कंपनी है जो कहे मैं 100 घर बनाती हूँ और 3 करोड़ रुपए उसमें लगेंगे, 3 करोड़ कंपनियों के लिए बड़ी बात नहीं है, 100 घर वो बनाए।
और ये मुझे खुशी की बात है कि तकरीबन 4-1,000 घर हमें लोगों ने डोनेट किए, कंपनीज ने और इंडिविजुअल्स ने भी डोनेट किए हैं। और उसका तरीक़ाकार भी ये रखा है कि वो बेनिफिशियरी का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उस डोनर से। वो बताता है कि जी मुझे, जैसे एग्जांपल अभी बताया था कि टंडो मोहम्मद खान का कोई अगर डॉक्टर अमेरिका में काम कर रहा है और वो चाहता है कि वो उसके गांव में वो किसी की मदद करे और वो कांटेक्ट करता है जब, तो हम उसे टंडो मोहम्मद खान के उस गांव या उस यूनियन काउंसिल के सारे लोगों की बता देते हैं कि जी ये लोग अवेलेबल हैं। फिर वो अगर चाहता है कि जी किसी विडो को वो पैसे देना चाहिए, लोग अब होते हैं जो तो विडो की लिस्ट उसको चली जाती है और उसमें से वो चूज़ कर लेता है, फिर वो 1, 2, 10 जितनों को सपोर्ट करना चाहे वो उनको सपोर्ट मिले। एक चीज़ मैंने आपको और बतानी थी कि जो 21 लाख लोग हैं टोटल, उनमें से 8 लाख से ऊपर सिर्फ ख़वातीन बेनिफिशरीज हैं, यानी सिंगल ख़वातीन विडो हैं या वो उसकी बड़ी हैं अपने ख़ानदान में, हम ख़वातीन को दे रहे हैं। ये भी इसमें सहूलत, जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअली कोई आके कर सकता है पार्टिसिपेट। इतना रोबस्ट सिस्टम है, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में कहीं पे भी, और मैं इसको चाहता हूँ कि सब आके चेक करें, इसमें और बेहतरी की गुंजाइश होगी और बेहतर करें इसको। उसके साथ साथ लैंड टाइटल्स की बात मैंने कर दी। इस वक्त तक जैसे मैंने बताया 8 लाख के ऊपर घर बन चुके हैं या बनने के मराइल में, 1.25 लाख कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला पैसे हमने काफ़ी हद तक, अभी थोड़े से शॉर्ट हैं, जैसे मैंने बताया कि इतने नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम चले, हम शुरू हुए थे 0 से और बड़ी तेज़ी से हमने मराइल मुकम्मल किए हैं। मैं इस बात का पूरी तरीके से कॉग्निजेंट हूँ कि जिसका घर गिरा है वो इंतज़ार नहीं कर सकता। लेकिन आप देख सकते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले नेपाल वाला, जो इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ज़लज़ले के ऊपर, 8 लाख घर उन्होंने बनाए थे और उन 8 लाख घर बनाने के लिए उनको 5 साल लगे थे। हमें अभी 1.25 साल, 1.5 साल हुआ है चले जब से शुरू किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जब अगले साल हम बैठे होंगे, हम 70-75% घर मुकम्मल कर चुके होंगे। इससे ज़्यादा ही टारगेट होगा हमारा, इसलिए कि अब जो थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई इस वक्त। मुश्किल क्या है कि हमारी जो PC1 बनी थी, सरकार से अप्रूव हुई थी, वो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट से जब बात करते कहते हैं जितने पैसे हैं उतनी बात। उस वक्त तक हमारे पास पैसे कहते हैं $500 मिलियन थे। 50 अरब हुकूमत सिंध ने कहा था कि हम देंगे, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा 50 अरब हम मैच करेंगे, इसलिए कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस में इनका वायदा था कि हम भी पार्टिसिपेट, यानी हुकूमत पाकिस्तान करेगी और उधर उन्होंने कहा कि जितने पैसे हुकूमत पाकिस्तान डालेगी उतने ही सूबे ने डालने। उस सूबे ने, जिस सूबे का में हम ये सपोर्ट दे रहे हैं, 50 अरब हमारे, पहले 25 अरब हम दे चुके हैं, खर्च हो चुके। अगले साल की पूरे पाकिस्तान में या शहर में होगा तो हम पहले से उसके वो मेजर्स लें कि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अडयाला जेल में बानी PTI को बेडरूम कूलर, TV, एक्सरसाइज साइकिल, फिटनेस आलात मैसर हैं। 3 कमरों के अलावा बानी PTI के पास अपनी पसंद के खाने के लिए अलग किचन की सहूलत भी मौजूद है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज ज़की ने हमें ज्वाइन किया है। अरफा बताइए क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं, क्या रिपोर्ट जमा कराई गई है? अच्छा देखिए, इस टाइम जो है वो नैब तरमीमी केस जो है वो जारी है। सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस पर समाअत कर रहे हैं और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में ये जो है वो समाअत जारी है। जो आज अहम एक बात हुई है वो हुकूमती जो वफद था उसकी तरफ से एक दस्तावेज़ात जो है वो अदालत में पेश किए गए हैं। चूँकि जो बानी PTI उन्होंने गुज़श्ता समाअत में कहा था कि जी मुझे कैद तन्हाई में रखा हुआ है, मुझे जो है वो रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं दी जाती, मुझसे जो है वकला की जो है मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो उस पर दस्तावेज़ात जो है वो डिटेल्ड किस्म के जो है वो आज
आज हुकूमत की जानिब से जमा करवाए गए हैं और ये विजुअली करवाए गए हैं, यानी कि तस्वीर जो है उसमें करवाई गई हैं। उसमें बताया गया कि बानी पीटीआई जो किस कमरे में रहते हैं, उस कमरे का अहवाल आपको बताएं तो उधर एक बेड है, उधर जो है वो स्टडी टेबल है, उसके साथ साथ जो है वो रोज़मर्रा की जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो भी मौजूद हैं। इवन के जो एक रैक दिखाया गया था उसमें हम देख सकते हैं कि बानी पीटीआई के लिए जो वो ड्राई फ्रूट्स में वहाँ पड़े हुए हैं, वहाँ अखरोट पड़े हुए हैं, वहाँ बादाम पड़े हुए हैं, वहाँ इवन के कॉफ़ी का जार भी हमें नज़र आ रहा है और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ की उसके केन भी हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि बानी पीटीआई जो वो फिटनेस फ्रीक हैं और हमेशा फिटनेस के बारे में बात करते हैं। जब इनको कैद जब सज़ा हुई थी, अडयाला जेल जब मुंतकिल किया गया था, तो साइफर केस की जो सज़ा सुनाई थी जज अबुल हसनात ने और उसकी समाअत जो वो अडयाला जेल में जारी थी, तो एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि बानी पीटीआई को जो है वो जो साइकिल होती है वर्जिश की वो प्रोवाइड की जाए और जज अबुल हसनात ने जो है उसको पहली जो समाअत थी उसी पर ही जो प्रूफ कर दिया था। तो वो उस साइकिल की भी जो फिटनेस की साइकिल होती है उसकी भी तस्वीर जो है वो इस हुकूमती दस्तावेज़ात में शामिल है। साथ साथ देखें, हम लोग ये कहते हैं कि जो सेल होता है उसमें जो बेड होता है या एक कुर्सी होती है वो ठीक हालत में नहीं होती, लेकिन हमने ये देखा कि जो कुर्सियाँ भी इवन के बानी पीटीआई को दी गई हैं तो वो प्रॉपर एक जो ऑफिस चेयर होती है, रिवॉल्विंग चेयर होती है, वो वाली कुर्सी उसमें प्रोवाइड की गई है। फिर जैसे कि मैंने फिटनेस के हवाले से बात की तो बानी पीटीआई ने जो है वो जब साइफर केस चल रहा था तो उसमें अपना बताया कि मैं जो वो चहलकदमी के लिए मुझे जगह भी चाहिए और जो जज अबुल हसनात थे उन्होंने जो है वो एक एक्सटेंडेड किस्म की जगह दे दी थी। तो बानी पीटीआई को जो है तकरीबन दिन में 2 बार वो उस जगह पे वॉक करते हैं। उस जगह जो वॉक करने की जगह है उसकी भी तस्वीर जो है वो इसके साथ लगाई गई हैं। फिर ये भी जो स्टेटमेंट था बानी पीटीआई कि जो मुझसे वकला की मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जाती और मुझे लीगल मामलात में जो बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश होते हैं, तो उसकी भी फहरिस्त जो है वो हुकूमती वफद ने जो है वो जमा करवा दी है अदालत में। और उसमें हम लोग जो एक बार नोट कर सकते हैं कि हर 3 से 4 दिन बाद बानी पीटीआई के साथ जो है वो तकरीबन 3 से 4 वकला की जो मुलाकात जो है वो ऑन एवरेज हम लोग जो है वो देख सकते हैं। सितंबर 2023 से ये चीज़ जो है वो शुरू हुई थी। उसमें बड़े बड़े वकला हैं, उसमें सलमान सफदर हैं, इंतज़ार पंजोता हैं, नईम पंजोता हैं, शेर अफजल मरवत जो इस टाइम पीटीआई को छोड़ गए थे वो भी मौजूद हैं। तो कुछ वकला जो हैं वो तो ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट होते रहते, लेकिन जो चंद वकला हैं उनके नाम जो है वो एवरेज के तौर पर जो है उसमें बिल्कुल मुसलसल जो तसलसल के साथ जो है वो बानी पीटीआई के साथ उनकी जो है मुलाकात जारी रही थी। तो ये तमाम दस्तावेज़ात जो है वो जमा करवा दी गए हैं हुकूमती वफद की जानिब से और साथ में ये भी कहा कि अगर अदालत जो है इस पर कमीशन बनाना चाहे तो हुकूमती वफद ने ये ऑफ़र कर दिया कि अदालत इस पर कमीशन बना ले और जाकर चेक कर ले, इंक्वायरी इसमें जो है वो करवा ले कि क्या ये वाकई ऐसी जो सहूलियात हैं बानी पीटीआई को अडयाला जेल में दी गई हैं या फिर नहीं। जी बहुत शुक्रिया आरफा फिरोज़ की, आपने डिटेल्स दी। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गए हैं। उमर अयूब, शिबली फराज और सलमान आफ्ताब भी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे हैं। बुशरा बीबी की बेटी बैरुनिसा भी मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंची हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार ने हमें ज्वाइन किया है। शबीर, बताइएगा, इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए आज कौन कौन अडयाला जेल पहुंचा है? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब, शिबली फराज, सलमान आफ्ताब अब से थोड़ी देर पहले अडयाला जेल पहुंचे हैं बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए। मुलाकात करने वालों में पीटीआई तर्जमान रऊफ हसन भी शामिल है और इसके अलावा बुशरा बीबी की बेटी बैरुनिसा भी मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंची है। क्योंकि आज बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पर पेशी थी, लिहाजा इस मुलाकात में थोड़ी सी ताखीर हुई है, लेकिन अब से थोड़ी देर कबल जो रहनुमा है पीटीआई के वो अडयाला जेल के अंदर रवाना हुए हैं और इस वक्त ये मुलाकात अडयाला जेल में जारी है। बहुत शुक्रिया शबीर डार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बानी पीटीआई से जेल में रोज़ 40 से 50 अफराद मिलते हैं। इन मुलाकातों में इदारों के खिलाफ बगावत की प्लानिंग होती है। मुलाकातों में मुल्क के खिलाफ आर्टिकल लिखवाए जाते हैं, साजिशें की जाती हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अज़मा बुखारी का मज़ीद कहना था कि तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने लाए गए हैं। बानी पीटीआई जेल में पुरतायुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये जेल कम ससुराल ज़्यादा लगता है।
तमाम फैक्चुअली जो करेक्ट चीजें हैं, जो इस वक्त हकायक हैं, वो कौम के साथ शेयर किए गए हैं। वो आज वो जेल के अंदर एक पुरतैश जिसको कहते हैं जिंदगी वो गुजार रहे हैं, और ये जेल से कम ससुराल ज्यादा लगती है। 7 बैरक्स को मिला के जो एक हॉल कमरा उनको मिला है, जिसमें साथ उनको एक्सरसाइज मशीन मिली हुई है, जिसके साथ उनके साथ मुशक्कती हैं, उनके जो बाकायदा तौर पर आराम का पूरा ख्याल रखा जाता है। अभी भी जो है वो शायद जज साहबान कुछ जो हैं या अदालतें जो हैं अभी भी शायद इसमें मुतमईन ना हो, उनके ख्याल में इसको अभी भी 5 स्टार होटल और बनना चाहिए। इमरान खान साहब डेली जो है वो 40 से 50 लोग कम अज कम उनसे मिलते हैं। इन मुलाकातों में इदारों के खिलाफ बगावत प्लान की जा रही है। इन मुलाकातों में जो है वो मुल्क के खिलाफ आर्टिकल लिखवाए जा रहे हैं। इन मुलाकातों में जो है पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, इनकी भी कहने की और है और करने की और है। SIFC में पहले वो बाहर बैठ के जो है वो SIFC की जो है वो लान तान करते हैं, SIFC के अंदर जाके वो अच्छे बच्चे बन जाते हैं। सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी कत्ल केस के एक मुल्जिम को घोटकी से गिरफ्तार कर लिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानेंगे। जी मलिक असलम। हाँ जी, अभी हमें पुलिस राय से मालूम हुआ है, पुलिस का कहना है कि उन्होंने यारोलून के इलाके से एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी उसको हम शनाख्त नहीं कर सकते, उसकी हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, उसके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी निशानदेही पर दीगर मुल्जमान के लिए गिरफ्तारी के जो है छापे मारे जा रहे हैं। जबकि पुलिस ने ये भी कहना है कि उन्होंने मोटरसाइकिल जो है जो इसमें वारदात में इस्तेमाल की गई थी उसे भी बरामद कर लिया गया है और मजीद जो है तफ्तीश की जा रही है। इस मुल्जिम के साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद असलम।